हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। रॉकेट स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, फर्स्ट टॉपिक देखो, हमने रीजनिंग की क्लास शुरू की थी। इससे पहले आपकी एक क्लास हुई है जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक सीरीज का नंबर सीरीज वाला जो पार्ट है उसमें से पहली टाइप पढ़ी थी जिसमें क्वेश्चन प्लस और माइनस वाले आएंगे, तो वो हमने पढ़ लिया था। उसी से आगे अब कंटिन्यू करेंगे। इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम रीजनिंग में फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे सीरीज। 1 मिनट में रिपीट करा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे। देखो, सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सीरीज। सीरीज का मतलब आपको बताया था कोई भी एक फिक्स पैटर्न जिस पर टर्म कंटिन्यूअस इंक्रीज हो या वापस डिक्रीज हो उसको हम सीरीज कहेंगे। कोई भी एक फिक्स पैटर्न जिस पर संख्या लगातार बढ़ती चली जाए या वापस घटती आ जाए उसको हम सीरीज कहेंगे। 3 टाइप की सीरीज थी भाई, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीरीज। सबसे पहले हमने शुरू किया था नंबर सीरीज मतलब संख्या श्रृंखला। सबसे पहले शुरू किया था नंबर सीरीज मतलब संख्या श्रृंखला। सीरीज का मतलब जहाँ टर्म इंक्रीज या डिक्रीज होगी, और नंबर सीरीज का मतलब जहाँ पे नंबर कंटिन्यूअस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो नंबर सीरीज है। अब नंबर सीरीज में हमें पता था कि सर या तो प्लस का क्वेश्चन आएगा, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर एंड क्यूब, और इन सभी में आएगा सेल्फ डिपेंडेंट। क्या क्या पढ़ा था कि या तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड, और इन सभी में आएगा स्क्वायर एंड क्यूब, और बाकी इनमें क्या आ सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट। तो पहले हमने 2 चीज़ें पढ़ ली थी, प्लस का क्वेश्चन कैसे आएगा और माइनस का क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आपको ध्यान रखना था जहाँ पे टर्म कंटिन्यूअस धीरे धीरे इंक्रीज होगी उसमें प्लस लगेगा, और जहाँ पे कंटिन्यूअस धीरे धीरे डिक्रीज टर्म होगी वहाँ पे माइनस लगेगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपनी तीसरी टाइप मल्टीप्लाई के आधार पे। तो पहले एक तो पहचान ये आपको होनी चाहिए कि जब भी टर्म एकदम से इंक्रीज हो जाए, देखो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में टर्म इंक्रीज होगी, फर्क क्या है इधर देखो। मैं एक क्वेश्चन लिख दूँ यहाँ पे 7, 10, 14, 19, 25 नेक्स्ट टर्म पूछ लें, और एक क्वेश्चन मैं ये लिखूँ 7, 14, 28, 56, 112 नेक्स्ट टर्म पूछ। देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, लेकिन इसमें हमने देखा कि सर हम 7 से 5 टर्म में केवल 25 पे आए, और उन्हीं 5 टर्म में हम 7 से पहुंच गए 112 पर। मतलब जहां टर्म नज़दीक नज़दीक आगे बढ़े कोशिश करो जोड़ लगेगा कि यहाँ पे सर +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6, तो आगे +7 आएगा। और जहाँ पे टर्म एकदम इंक्रीज हो जाए, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है यह 7 2 जा 14, यह 14 2 जा 28, यह 28 2 जा 56, 56 2 जा 112, तो 112 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे पहले तो ये 2 बात दिमाग में रखो कि जहाँ पे टर्म नज़दीक नज़दीक आगे बढ़ेगी वहाँ पे कोशिश करो जोड़ लगाने की, और जहाँ पे टर्म एकदम इंक्रीज हो जाए वहाँ पे कोशिश करो गुणा लगाने की। क्लियर बात है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं गुणा वाले क्वेश्चन। तो गुणा के क्वेश्चन में भाई 2 कैटेगरी आती हैं, ध्यान से बात समझनी है। मल्टीप्लाई के जो क्वेश्चन है हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन आपके लेवल का जितना है उतना मैं बता रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मल्टीप्लाई में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन, या जिसको आप कहोगे ओनली मल्टीप्लिकेशन, और एक वो आते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड कर दे या मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्ट कर दे। मतलब मल्टीप्लाई में 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। एक तो वो जिसमें सिंपल सीधी गुणा है, जैसे मैं ये लिख दूँ 5, 10, 20, 40, 80, और नेक्स्ट टर्म पूछ ले तो आप कहोगे सर 160 आएगा। सबको दिख रहा है सर 5 का डबल कर दिया 10, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160 आंसर आ जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं, देखो 5, 11, 23, 47, 95, और नेक्स्ट टर्म पूछ ले। आप कहोगे सर 5 से 95 पे आ गए तो मल्टीप्लाई तो होगी, लेकिन इसमें 5 की टेबल में कहीं 11 तो नहीं आता, तो इसको हम कहेंगे 5 2 जा 10 और 1 ऐड कर दिया 11।
इसको कहेंगे 11 2 जा 22 और 1 ऐड कर दिया 23, 23 2 जा 46 और 1 ऐड कर दिया 47, 47 2 जा 94 और 1 ऐड कर दिया 95। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और सब में +1 कर दिया तो यहाँ भी क्या करेंगे, +1। तो हम कहेंगे कि पहले दिमाग में ये रखो सर, मल्टीप्लाई में एक तो ये बात बेटा समझ में आनी चाहिए कि जहाँ पे टर्म एकदम इंक्रीज हो जाएगी, मतलब छोटी टर्म से और एकदम बड़ी, अगर नज़दीक नज़दीक बढ़ेंगे तो प्लस, और छोटी से एकदम बड़ी टर्म पे चलेंगे तो वहाँ पे लगेगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में क्या है कि 5 के पहाड़े में 10, 10 के में 20, मतलब आपस में अगर ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। और जहाँ पे आपको दिखा कि 5 के बाद 95 पे पहुँच के मल्टीप्लाई तो है, लेकिन 5 के पहाड़े में 11 तो आता ही नहीं। तो आप देखो कि 5 के पहाड़े में अगर 11 नहीं आएगा, 5 के टेबल में 11 नहीं आएगा, तो 11 के आसपास क्या आता है, तो आप कहोगे सर 10। तो 5 2 जा 10 और 1 प्लस कर दिया, मतलब इसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों को कंबाइन, हो सकता था मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता, तो दोनों बातें हो सकती है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। अगर आपको ये बात समझनी है ना तो कंटिन्यू पहली क्लास से आपको देखना है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे कंटिन्यू, और हम हर क्लास में कुछ ना कुछ क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, है ना। अभी एक बार शुरुआत की है तो हो सकता है थोड़ा सा जो कंफर्टेबल ना फील हो कि भाई बोर्ड छोटा है या किसी भी प्रकार का, उसमें लाइटिंग का भी इशू आता है, क्योंकि धीरे धीरे जब उस बात को आगे बढ़ाएंगे तो ही सीखने को मिलेगा ना कि ये चीज़ इसमें हम और कर सकते हैं, ये चीज़ और कर सकते हैं। तो वो जब 10-5 क्लास आ जाएगी तो एक रेगुलरिटी के साथ बन जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि रेगुलर आपको क्लास मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद बेल आइकन अगर क्लिक करो तो वो आपको हर वीडियो जो रोज़ आएगी वो आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये वीडियो आज आई है, और उसको आप आराम से देख पाओगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि आप मैं नहीं देखता, मैं 15 दिन बाद देखना शुरू कर दूंगा और फिर मैं या एग्ज़ाम से 20 दिन पहले, कुछ नहीं समझ में आएगा, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएगी, बहुत सारा एक बार में कितना कंटेंट पढ़ोगे। यहाँ पर रेगुलर एक सिर्फ 30 35 40 मिनट की क्लास है, उसको अगर आप रेगुलर पढ़ते चलोगे तो फिर उसमें दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, तो मल्टीप्लाई में क्वेश्चन कैसे आएंगे ये बात समझ में आई। अब देखो मल्टीप्लाई में 2 कैटेगरी, पहले सिंपल और मल्टीप्लाई के साथ ऐड या सब्सट्रैक्शन। पहले देखते हैं सिंपल मल्टीप्लाई के क्वेश्चन। अब वही बात है, सिंपल मल्टीप्लाई मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें सीधा मल्टीप्लाई किया गया हो, जैसे कि इधर देखो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूँ। सिंपल से शुरुआत करेंगे, 2 4 8 16 32, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। दूसरा है 4 12 36 108 324, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। अगला है 5 10 30 120 600, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। 3 18 90 360 1080, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। अब इधर देखो ध्यान से, 2 4 8 16 32 और आपसे पूछा है नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। एक तो आपको देख के ये लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई होगी, ये बात तो हमें साफ क्लियर पता लग रही है क्योंकि टर्म एकदम से इंक्रीज होगी। अगर भाई यहाँ पे 2 से 4 आया, इसमें तो बात बन जाती कि सर प्लस में है, लेकिन इसमें भी आगे तो एकदम टर्म बड़ी होती जा रही है और साफ दिख भी रहा है कि सर ये है 2 2 जा 4, ये है सर 4 2 जा 8, ये 8 2 जा 16, ये 16 2 जा 32। अब सब में 2 2 से मल्टीप्लाई करी है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 64। सेकंड पे आओ, इसको कहेंगे 4 3 जा 12, 4 को 3 से गुणा किया 12, इसको कहेंगे 12 3 जा 36, 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये अंदाज़ा लगा लिया करो कि यहाँ भी 3 था और यहाँ भाई 36 की टेबल तो किसी को भी याद नहीं है, लेकिन बेटा इतना तो अंदाज़ा आ जाएगा कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो मेरे बच्चे यहाँ भी 3 आएगा। और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 108, और फिर 108 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 324, तो 324 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 972। तो ये अपना आंसर है। अगला देखो, मैं फिर कह रहा हूँ पहले ये बात समझो बच्चे कि 5 से 600 पे आ गए तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा,
पहले मेरे बाबू ये बात समझ में आनी चाहिए कि 5 से अगर 600 पे आ गए तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 5 2 जा 10, यहाँ पे है 10 3 जा 30, यहाँ पे है 34 जा 120 और 125 जा 600। तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। और 600 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3600। अगला देखो, ये है बेटा 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 18, फिर बेटा 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 90, फिर 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 360 और 360 को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई तो 1080। मतलब पहले ये देख लिया करो कि 3 से और 1080 पे आ गए तो भाई इसमें गुणा तो लगेगी ही लगेगी। और अगर मेरे बच्चे इसमें मल्टीप्लाई लगेगी तो 3 की टेबल में 18 किस पे आता है? 6 पे। 18 की टेबल में 90 किस पे आता है? 5 से। अरे इन दो से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पहले 6 था और फिर 5 था तो कुछ ना कुछ कम हो रहा है। तो आगे 4 आया, फिर 3 आया, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2160। आई बात समझ में? एक और बार देखो क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा वेरिएशन करके लिखते हैं, बताना क्या आंसर आएगा। देखो 10 20 60 120 360। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एक और लिखता हूँ, 2 4 16 96 968, सॉरी 768। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एक और लिखते हैं, 3 3 9 45 देखो अब बताओ इसमें आंसर। तो आप पहले, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, पहले ये समझो कि इसके अंदर क्या तरीका लगेगा। आपने देखा कि सर यहाँ पे लिखा है 10 20 60 120 360, तो सर पहले में है 2 से मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, फिर है सर 3 से मल्टीप्लाई, 23 जा 60, फिर है सर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई, भाई 62 जा 120, और फिर किस से मल्टीप्लाई है? 3 से। तो पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, तो आगे किस से मल्टीप्लाई होगी? 2 से। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720। अगला देखो, अगला है बेटा यहाँ किससे मल्टीप्लाई है? 2 से, तो 2 2 जा 4। यहाँ किससे है बेटा? 4 की टेबल में 16 कहाँ पे आता है? 4 पे। 4 6। अब देखो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि एक बार 2 आया और एक बार 4 आया, तो इसका मतलब आगे 2 इंक्रीज होके हम 6 कर दें। और सही बात है, 16 6 जा 96। यहाँ किससे मल्टीप्लाई है? 8 से। तो अब देखो 2 4 6 8, तो आगे किससे मल्टीप्लाई होगी? भाई सारे 2 2 इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो आंसर आएगा 7680। अगला देखो, इसको हम कहेंगे, ये है बेटा 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा 3, 3 को 1 से गुणा किया 3, ये है 3 3 जा 9, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, ये है 9 5 जा 45। इतना तक के पहाड़े आपको आते हैं, और अगर ये बात आ गई तो इसमें अब कुछ भी नहीं रहा। आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ किससे मल्टीप्लाई? 7 से, तो आगे किससे आएगी? 9 से। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मतलब देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको तरीका, आपको मेथड पता होना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में क्या तरीका लगेगा। अगर आपको तरीका अच्छे से पता है तो क्वेश्चन कितना भी डिफ़िकल्ट आ जाए आप क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। आपको तरीका ही नहीं पता तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्लियर बात है बेटा? तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये मल्टीप्लाई में फर्स्ट पार्ट था जिसमें आता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन या सीधा मल्टीप्लिकेशन। अब इसी के अंदर आता है जब मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस कर दिया जाए या मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस कर दिया जाए, तो फिर उससे क्वेश्चन किस तरीके का आता है। देखो इधर ध्यान से, अब मल्टीप्लिकेशन के साथ प्लस या माइनस मिलेगा
तो वो क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आसान सा, ऐसा मैं 2-3 क्वेश्चन लिखूंगा, उससे पूरा थ्योरी समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन होगा। देखो ये 3 क्वेश्चन है, 5, 11, 23, 47, 95। इतना पता है कि 5 से 95 पे पहुंच गए, या 5 से 65 पे पहुंच गए, या 5 से 85 पे पहुंच गए। तो ये पता लग गया कि सर इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इसको कहेंगे सर 5 2 जा 10 और 1 ऐड कर दिया 11। ये सर 11 2 जा 22 और 1 ऐड कर दिया 23। 23 2 जा 46 और 1 ऐड कर दिया 47। 47 2 जा 94 और 1 ऐड कर दिया 95। मेरी सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है बेटा, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करोगे जिसमें मल्टीप्लाई के साथ प्लस हो या मल्टीप्लाई के साथ माइनस हो, तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात चलती रहनी चाहिए कि सर ये मल्टीप्लाई अलग है और प्लस माइनस अलग है। मतलब इस मल्टीप्लाई का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है सब में 2 से मल्टीप्लाई करके और सब में से 3 माइनस कर दिया होता, हो सकता है पहले में से 1 फिर 2 फिर 3 जो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना पता है कि ये सर मल्टीप्लाई की जब भी हम बात करेंगे तो मल्टीप्लाई आप अलग चेक करोगे कि सब में 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 2 से होगा। फिर देखो सर सब में +1 है, मतलब यहाँ पे 2 चीज़ है, मल्टीप्लाई अलग है मेरे बच्चे और प्लस अलग है, और दोनों को आप ऐसे ही पढ़ोगे कि मल्टीप्लाई को आप अलग पढ़ोगे और प्लस वाले को आप अलग पढ़ोगे। तो 95 2 जा 190 और 1 ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया 191। अगला देखो, इसको आप कहोगे कि सर 5 से 65, यहाँ पे है मल्टीप्लाई 2 और अब की बार -1, भाई 5 2 जा 10, 1 माइनस करेंगे 9। ये भी है मल्टीप्लाई 2 और -1, 9 2 जा 18, -1 करेंगे 17। मल्टीप्लाई 2 और -1, 17 2 जा 34, -1 किया 33। ये भी है मल्टीप्लाई 2 -1, 33 2 जा 66 और 1 माइनस किया 65। तो यहाँ भी पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1, तो आंसर आ जाएगा 129। अब तीसरा देखो, मतलब मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि 2 से मल्टीप्लाई करके एक ही प्लस होगा या एक ही माइनस। इसको हम कहेंगे 5 2 जा 10 और 1 ऐड कर दिया 11। अब 11 से 21 पे आना है तो 2 से तो मल्टीप्लाई होगी 22, और अब की बार प्लस की बजाय -1 करना पड़ेगा। भाई 22 से अगर 21 पे आना है तो -1 करना पड़ेगा। इसको कहेंगे सर मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस में 1। इसको कहेंगे सर मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस में 1। तो आप हमेशा ये पढ़ो सर 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 से 2 से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से। अब +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा +1। तो 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 170 और +1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 171। एक क्वेश्चन और देखो, इधर देखो ध्यान से, बहुत आसान सी बात है। इसी में से एक क्वेश्चन उठाता हूँ, आपको बताना है। 5 11 24 51 106 नेक्स्ट, ठीक है देख के। और एक ये 5 11 34 137 और नेक्स्ट, ध्यान से देखो। दोनों क्वेश्चन देखते ही पता लग रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन में प्लस होगा ही होगा, इसके अलावा इसमें और कोई तरीका नहीं बनता, प्लस करना पड़ेगा। इसको कहेंगे भाई 5 2 जा 10 और 1 ऐड कर दिया 11। ये है सर 11 2 जा 22। भाई 11 से 24 पे जाना है तो 2 गुना है। अब की बार 1 नहीं ऐड करना पड़ेगा 2, 24। फिर 24 2 जा 48 और 3 ऐड करना पड़ेगा 51। 51 2 जा 102 और 4 ऐड करना पड़ेगा 106। तो मेरे बच्चे यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगी 2 से। अब पहले में +1
फिर +2, फिर +3, फिर +4, तो किससे प्लस करेंगे 5। 106 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 212, और 212 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 217। आई बात समझ में। अगला देखो, इसको कहेंगे 5 2 जा 10 और 1 ऐड किया 11, ठीक है। अब इसको 11 2 जा 22 करें तो मेरे बच्चे यहाँ तो ऐड तो 12 करने पड़ जाएंगे। फिर ये कौन सा तरीका होगा कि पहले यहाँ पे आपने 1 ऐड किया और यहाँ पे 12। तो आप ये देखा करो, मैं इसीलिए आपको पहली लाइन से कह रहा हूँ कि आप मल्टीप्लाई को अलग पढ़ो और आप प्लस को अलग पढ़ो। आप इसको ऐसे देखो, 11 से 34 जाएंगे भाई, तो ये 2 नहीं 3 के नियर अबाउट पड़ेगा कि भाई 11 तिया 33 और 1 जोड़ दिया 34। ये भाई मल्टीप्लाई बाई 4 और +1, तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई 3 से, इस वाले में तो मल्टीप्लाई तो 2 से था और प्लस में बढ़ता जा रहा था। इसमें मल्टीप्लाई देखो, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो बढ़ के हो जाएगा 5, और सब में +1 है तो इसमें भी क्या हो जाएगा +1। 137 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 685 और 1 ऐड करेंगे तो 686। तो ये था हमारे पास जिसमें आता है मल्टीप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले ये बात दिमाग में रखनी है कि सर जहाँ पे टर्म एकदम से इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन में या तो सीधा मल्टीप्लाई होगा या फिर उसमें कुछ प्लस माइनस कर देगा। भाई सीधा मतलब अगर 5 की टेबल आपको डायरेक्ट दिख रही है तो वो सिंपल मल्टीप्लाई है, सीधा मल्टीप्लाई। और जहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि नहीं ये टेबल में तो नहीं आ रहा लेकिन उसके आसपास आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें प्लस भी तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम सोचेंगे प्लस हम तब लगाएं जब टर्म बिल्कुल नज़दीक हो। जहाँ पे एकदम टर्म बड़ी हो रही हो, मतलब मल्टीप्लाई होने की गुंजाइश हो, वहाँ पे कोशिश करो मल्टीप्लाई लगाने की। अब हमारे पास बचता है क्या, डिवाइड। अब डिवाइड का भाई आपको कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड का आपको कोई सिंगल क्वेश्चन भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मल्टीप्लाई में किया है, ध्यान से सुन लो, जो आपने मल्टीप्लाई में किया है उस सबको वापस पलट दो, अपने आप डिवाइड हो जाएगा। देखो अभी हम ये कम क्वेश्चन करा रहे हैं मल्टीप्लाई के या प्लस के या माइनस के, लास्ट में हम एक पूरी वीडियो रखेंगे जो हम केवल क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे।